हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने चल रहा हूं कि कॉमन कैसे लेते हैं। कॉमन का एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं कि उभयनिष्ठ लेना, यानी कि उभयनिष्ठ खोजना। उभयनिष्ठ और कॉमन का मतलब बच्चों एक ही होता है। कॉमन क्या है? इंग्लिश वर्ड है। उभयनिष्ठ क्या है? हिंदी वर्ड है उसका, यानी कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ। देखिए, अब अगर हम आपको समझाएं कि कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन चीज क्या है। कभी कभी कोई व्यक्ति बात करते हैं ना कि कहते हैं कि अरे ये तो कॉमन सी बात है, ये तो कॉमन सी बात है, बात करते हैं ना, आप भी सुनते होंगे। जैसे अगर हम बात करें कि दो व्यक्तियों की, तो दोनों क्या है? अमीर है। अमीर है तो भाई पैसा तो होगा ही दोनों के पास में। दोनों क्या है? अमीर है। दो व्यक्ति हैं, दोनों अमीर हैं। तो जब दोनों अमीर हैं बच्चों, तो इसमें कॉमन चीज क्या होगी? एक तो बात ये है कि दोनों आदमी हैं। कॉमन बात है ना कि दोनों क्या है? आदमी हैं और दोनों अमीर हैं। और एक बात और कॉमन है कि दोनों के पास भाई क्या है? पैसा है। अधिक पैसा है तभी अमीर कहलाएंगे। अब कम पैसा रहेगा तो थोड़ी ना अमीर होता है। तो दोनों के पास क्या है? पैसा है। और दोनों क्या है? व्यक्ति हैं। कॉमन सी बात है ना, दोनों व्यक्ति हैं, दोनों के पास क्या है? पैसा है। ओके, चलिए। अब जब हम गणित की बात करते हैं तो गणित में सेम वही काम होता है, जो उसके पास हो और जो हमारे पास हो। जो उसके पास हो और जो हमारे पास हो, वही क्या होता है? कॉमन होता है। चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से, आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको अभी तक कॉमन लेना नहीं आता है तो 100% गारंटी बच्चों, आज के बाद आपको कॉमन लेना आ जाएगा। राइट, चलिए देखिए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने कोई दो पद लिए हैं, एक मैं ले लेता हूं 2x प्लस यहाँ पे यक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में कह दूं कि कॉमन चीज क्या है। कॉमन क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया ना कि उसके पास पैसा है तो उसके पास पैसा है, ओ आदमी है तो ओ आदमी है, दोनों कॉमन चीजें हैं। अब देखो, इसमें आपको दोनों पद में क्या सेम नजर आ रहा है? क्या सेम नजर आ रहा है? तो आप कहोगे कि सर इसमें दो है तो इसमें दो नहीं है। अरे जब इसमें दो है इसमें दो नहीं तो क्या कॉमन होगा? कॉमन होगा? नहीं होगा ना। दोनों के पास होना चाहिए तभी कॉमन होगा। अब देखो, अगर हम यक्स की बात करते हैं तो इसके पास यक्स है, हाँ इसके पास भी यक्स है, यानी कि यक्स हमारा कॉमन होगा। लेकिन कितना यक्स कॉमन होगा ये हमको नहीं मालूम है। तो कैसे पता करोगे? इसको देखो, यहां पे यक्स क्या है? एक बार है। अब कोई कोई ज्ञान देने आएंगे, कहेंगे कि यहां पे 2x है तो बोलो 2 बार है। बच्चों, यहां पे अगर जैसे कि 2x लिखा है, इसका मतलब होता है कि 2 गुणे यक्स लिखा है। यहां पे यक्स क्या है? एक बार है। कॉमन लोगे तो यहां से एक बार हो जाएगा कॉमन। देखो कैसे। अगर आप इसको और सरल बनाना चाहते हो और अच्छे ढंग से सीखना चाहती हो तो एक काम करो, इनका विस्तार कर लो। इनका विस्तार कर लो, देखो कैसे। 2 गुणे यक्स, अब प्लस लगाओ, ये क्या है? यक्स स्क्वायर है। अब यक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अगर किसी संख्या का 2 बार गुणा हो रहा है तो उसकी घात 2 लग जाती है। 3 बार है तो 3 घात लग गई। तो यहाँ पे 2 घात है ना, तो यानी कि यक्स गुणे यक्स हो गया। इतना समझ रहे हो ना? यहां पे यक्स गुणे यक्स कर लो। अब देखो, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है तो 2 कॉमन नहीं होगा। इसमें यक्स है तो यहां भी हम देख रहे हैं यक्स है, लेकिन इसमें तो 2 बार है, इसमें सिर्फ यहाँ पे आपको एक बार दिख रहा है। तो क्या करोगे? सिर्फ आप एक बार कॉमन लोगे। जितनी बार मिले, जैसे बच्चों आप मासा निकालते हो ना, कहते हो कि जो तीनों में मिले, जो दोनों में मिले वही कॉमन होता है, तो वैसे वो भी है। सिर्फ एक ही बार मिल रहा है, एक ही बार एक्स कॉमन होगा और यहां पे एक बचा रहेगा। देखो कैसे। हमने एक्स बाहर कर लिया, ऐसे मैंने कोष्टक लगाया। अब ये एक्स क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब यहां से यक्स तो निकल गया, बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे 2 बचा है। अरे यक्स निकल गया तो 2 बचेगा ना, तो यहाँ पे आपका 2 बच गया। अब फिर प्लस लगाओ, यहां से ए वाला यक्स निकल गया, लेकिन ए वाला तो अभी बचा है ना एक यक्स, तो यहाँ पे यक्स लिख दो। ए आपका आंसर हो जाएगा। अगर पहले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया है तो दूसरे क्वेश्चन में आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब इसको देखो,
दूसरा क्वेश्चन में लू बच्चों, जैसे कि मैंने ले लिया 5x² प्लस 10x, हमने यहां पे ले लिया। अब देखो, अब मैं कहूं कि यहां पे 5 है तो क्या इसमें भी हमारा 5 है? तो आप कहोगे नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा है 5 है। तो एक गलती ये मत करना, जब भी कभी आपको बड़े अंक आ जाएं तो आप, सीधी सी बात है कि अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करिए, उनका गुणनखंड कर लीजिए। आसान तरीका है। देखियो बच्चों, अगर गुणनखंड करके सीखोगे ना तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप डायरेक्ट भी सीख सकते हो। ऐसे हमने भी सीखा है, वैसे मैं आपको भी सिखाऊंगा। पहले गुणनखंड कर लीजिए, अभी आप सीख रहे हो। जब आप सीख जाओगे तब आप खुद डायरेक्ट करोगे, गुणनखंड से नहीं करोगे। इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन आपको सिखाने के लिए गुणनखंड करूंगा। देखो कैसे। 5 का गुणनखंड क्या होता है? 5 ही होता है, या फिर 5 गुणे 1 कर सकते हो। तो 1 कहने की कोई जरूरत नहीं है, 1 सबका गुणनखंड होता है, इतना आपको पता है। तो यहां पे देखो, इनका विस्तार करोगे तो 5 हो जाएगा, फिर गुणे यहां पे x² है। अभी जस्ट हमने लिखा था कि x² क्या होता है? x गुणे x होता है। x गुणे x हो गया, फिर प्लस यहां पे लगाओ। अब ये क्या है? 10 है, तो 10 का गुणनखंड तो होता है। कितना होगा? ऐसे यहां पे कर लिया करिए। देखिए, 2 से काटोगे, सम संख्या है, तो 2 पचे 10 हो गया। फिर 5 से कटिए, 5 1 5 हो गया, यानी कि 2 और 5 आया है इनका गुणनखंड 10 का। तो यहाँ पे 2 गुणे 5 लिख लो, ये 10 का गुणनखंड हो गया। और यहाँ पे x एक बार है तो यहाँ पे x गुणा ऐसे कर लो। अब देखो कॉमन क्या है। देखो, बहुत अच्छे से समझाऊंगा बच्चों, भागना मत अगर सीखना है तो। अब मैं देख रहा हूं कि यहां पे 5 है तो यहां भी हमारा क्या है? 5 है। मिल गया, एक तो हमारा 5 कॉमन हो गया, मैंने लिख लिया। यहां x है, यहां भी हमारा x है, यानी कि x कॉमन हो गया। एक ही बार लिखना है, एक ही बार। अब देखो, इसमें एक और x है, लेकिन इसमें और कहीं x नहीं दिख रहा है, तो कॉमन नहीं होगा। जो दोनों में हो वही कॉमन होता है। अब देखो, यहां पे इसमें 2 है, क्या इसमें कहीं आपको 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो 2 भी कॉमन नहीं होगा। अब जो बचे हैं उनको कोष्टक में लिख लो। यहां से आपने 5 निकाल लिया, यहां से आपने x निकाल लिया, तो आपके पास सिर्फ x बचा है एक बार, तो यहां पे x लिख लो। फिर बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। अब देखो, यहां से आपने 5 निकाल लिया, यहां से आपने x निकाल लिया, तो सिर्फ आपका यहां पे 2 बचा है, तो ये आपका 2 हो गया। और यही आपका क्या बच्चों? आंसर है। अब की बात समझ में आया ना? झूठ मत बोलना, समझ में आया कि नहीं आया है? समझ में। अब देखो आगे, अभी मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूं। देखो, मैंने ले लिया यहां पे 8x² प्लस 4xy फिर प्लस xy²। हमने यहां पे इतना 3 पद ले चुके हैं, यानी कि 3 पदी व्यंजक हैं ये। अब देखो, अगर मैंने अभी जस्ट बोला क्या? 3 पदी व्यंजक। तो एक बात और समझा देता हूं, पद कब अलग होते हैं? जब प्लस और माइनस लगते हैं। तो ये एक पद है, फिर प्लस लगा, दूसरा पद है, फिर प्लस लगा, तीसरा पद है। जब प्लस माइनस लगेगा तब पद अलग होगा। तो यहाँ पे 3 पद वाले हैं। अब इसमें मैं कॉमन लूंगा, तीनों में कॉमन लूंगा। हमको 2 में कॉमन नहीं लेना है, जितने पद दिए गए सब में कॉमन लेना है, और जो तीनों में मिलेगा वही हमारा कॉमन होगा। अब की बार आपके पास 3 पद है, तो तीनों में वो संख्या मिलनी चाहिए तभी कॉमन होगा। अगर 2 में मिल रहा है, 1 में नहीं मिल रहा है, तो आपका कॉमन नहीं होगा। अगर 2 में मिलेगा, तीसरे में नहीं मिला, तो कॉमन नहीं होगा। जो मिलेगा, अगर तीनों में मिला तो कॉमन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनका गुणनखंड कर लो। क्या कर लो? गुणनखंड कर लो। अभी सीख रहे हो तो यार कर सकते हो, मैं आपको सीखने के लिए बता रहा हूं। ऐसे सभी सीखते हैं, गुणनखंड करके ही सीखते हैं। बाद में जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अपने आप उनको आ जाता है। चलो देखो, अब 8 है तो 8 को हमको गुणनखंड करना पड़ेगा।
तो अगर आपको आता है 8 का गुणनखंड तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सम संख्या 2 से काटो, 2 चौका 8 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 एकन्नम आपको बच्चों 2 हो गया। तो ये जो निकल के आए हैं ना, ये आपके गुणनखंड है। तो 8 के स्थान पे इनको लिख लो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तो सिर्फ 8 का गुणनखंड हुआ है। अब यहाँ पे यक्स घाते 2 है ना, तो क्या करेंगे, 2 बार यक्स का भी यहाँ पे गुणा करा लेंगे, हमने करा लिया। फिर प्लस 2, अब यहाँ पे 4 है तो 4 का तो गुणनखंड आपको पता है ना, 2 दूनी 4 होता है, इतना आपको पता है। तो 2 दूनी 4, तो 4 का हो जाएगा 2 गुणे 2। अब यहाँ पे यक्स और वाई है ना, तो इनके बीच में गुणा का ही चिन्ह है, तो गुणे यक्स कह लो, एक बार यक्स है एक बार वाई है, तो यक्स गुणे वाई हो गया। अब फिर देखो, फिर प्लस लगाओ, यहाँ पे यक्स अकेले है, एक बार तो यक्स गुणे वाई घाते 2 है, तो किसी भी संख्या की घात अगर 2 हो 3 हो 4 हो, जितनी घात लगे रहेगी उस संख्या का उतनी बार गुणा होगा। तो y की घात 2 है तो y गुणे आपका बच्चों y हो गया। समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब देखो, अब हम ये देखेंगे कि तीनों में कौन सा कॉमन है। तो चलिए मैं दूसरा मार्क से यहाँ पे मार्क कर रहा हूं। देखिए इसमें आपका एक बार 2 मिल गया, इस वाले में भी आपका एक बार 2 है, इसमें तो नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। इसमें मिला, इसमें नहीं, इसमें मिला, इसमें नहीं मिला, तो कॉमन नहीं होगा। तो हम काहे यहाँ पे मार्क करें, जब कॉमन हमको नहीं मिल रहा है तो हम मार्क नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूं और यहाँ भी 2। अब देखो 2 तो कॉमन होगा ही नहीं, तो 2 को अब छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे यक्स इसमें है, यक्स इसमें है, यक्स इसमें है, तो एक बार यक्स हो गया यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे हो गया, तो 3 यक्स हो गए। तो एक ही बार लिखना है तो आप यक्स लिखोगे। अब देखो इसमें y है, इसमें भी y है, इसमें नहीं है, यानी कि अब कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ हमको यक्स ही कॉमन मिला है, वो भी एक बार। अब देखो बचा क्या, यहाँ पे 2 2 2 बचा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। अब मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूं इनका गुणा करके, क्योंकि अभी मैं क्या करूंगा, इनको उतारूंगा, फिर अगले स्टेप में हमको गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यही डायरेक्ट कर देता हूं कि हमारे सिर्फ ए पद बचे हुए हैं, 2 2 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब यहां से एक एक्स निकल के यहाँ पे आ गया, लेकिन एक तो भी बचा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यक्स हो गया। फिर प्लस 2। अब देखो यहां से सिर्फ ए वाला एक्स निकला है, बाकी सभी जिसपे मार्क नहीं लगा है वो बचे हुए हैं। तो यहाँ पे 2 और 2 बच गया, यानी कि 2 दूनी 4 बच गया, और y बच गया, y हो गया। फिर प्लस लगाओ, यहां से आपने यक्स को निकाल लिया तो y और y बचा, यानी कि y गुणे y क्या होता है, y स्क्वायर ही होता है, तो y स्क्वायर हो गया। और यही बच्चों आपका आंसर है। समझ में आ रहा है। देखिए याद रखना, जितने पद आपको दिए जाएंगे सभी में वो चीजें मिलनी चाहिए। मानते हैं आपको 5 पद दिए गए हैं, अगर कोई संख्या है 4 में मिली 1 में नहीं मिली तो कॉमन नहीं होगा। जो मिले तो पांचों मिलना चाहिए, वही कॉमन आपका होगा। तो शायद आप कॉमन लेना जान चुके होंगे। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, उसका आंसर आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा अगर आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपके सपोर्ट्स बच्चों मैं भी, ताकि आगे बढ़ सकूं और आपको भी लेकर के आगे चलूं। ओके चलिए देखिए एक क्वेश्चन लीजिए, मैं यहाँ पे दे रहा हूं, आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको दे रहा हूं 14 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस 28 यक्स वाई, फिर प्लस का यक्स स्क्वायर वाई। ये बच्चों आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।